News 24. Think first. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड की ज्यादातर नदियां उफान पर है और कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदियों को पार करने के लिए मजबूर है। कोटद्वार में ऐसी ही एक नदी पार करते वक्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में फंस गई, जिसमें 25 से 30 लोग सवार थे। एक ट्रैक्टर ट्रॉली बीच नदी में फंसी हुई है। नदी उफान पर है। तेज बहाव के सामने ट्रैक्टर की एक नहीं चल रही। ट्रैक्टर का ड्राइवर ट्रैक्टर को नदी पार कराने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ पा रहा। ट्रॉली में स्कूली बच्चे समेत करीब 25 से 30 लोग सवार हैं। सभी की जिंदगी खतरे में है। नदी के दोनों तरफ मौजूद ग्रामीण ट्रैक्टर के नदी के बाहर निकलने की दुआ कर रहे हैं। तस्वीरें कोटद्वार के कोहलू नदी की है। भारी बारिश के चलते कोहलू नदी उफान पर है। नदी पार करने में जान का खतरा है। ये जानते हुए भी ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार इन 25 से 30 लोगों ने नदी पार करने का फैसला लिया और बीच नदी में फंस गए। काफी देर तक ट्रैक्टर का ड्राइवर जद्दोजहद करता रहा और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर पलटते ही ट्रॉली में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। एक युवक जान बचाने के लिए नदी में कूद गया, लेकिन नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि वो डरकर वापस ट्रॉली में चढ़ गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने नदी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का जिम्मा उठाया। काफी मशक्कत के बाद एक एक कर सभी लोगों को नदी से बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान गनीमत ये रही कि ट्रॉली नहीं पलटी, वरना कई लोगों की जान जा सकती थी। नदी में फंसे ये सभी लोग कादरगंज गांव के रहने वाले हैं, जो कोटद्वार से अपने गांव जा रहे थे। गांव जाने के लिए कोहलू नदी को पार करना पड़ता है। भारी बारिश की वजह से कोहलू नदी उफान पर है, मगर प्रशासन की तरफ से लोगों की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसके चलते स्थानीय लोग शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। काफी परेशानियां जो कि इसमें सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारे इस ट्रैक्टर में करीब जो है 20-25 आदमी बैठे हुए थे और ये मजबूरी में जो है ट्रैक्टर में यहाँ पर पार करना चाह रहे थे। इसमें स्कूल के बच्चे भी थे। अगर ये ट्रॉली पलट जाती तो शायद इसमें 20-25 बच्चे जो है मर जाते या तो इस नदी में बह जाते। बहरहाल भारी बारिश के चलते प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है। हालांकि लोगों की माने तो सुविधाओं के अभाव के चलते ये अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है। उत्तराखंड के चंपावत में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। घरों में पानी के साथ मलबा घुसने के चलते लोगों को बाहर रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पहाड़ों की खूबसूरती को इन दिनों बारिश ने बदरंग करके रख दिया है। लोग उत्तराखंड के जिस चंपावत इलाके में खूबसूरती का दीदार करने पहुंचते हैं, वहां आज हर तरफ बरसाती नाले का पानी और मलबा नजर आ रहा है। देखिए अंदर तक मलबा चले गया पूरा। हालात ऐसे कि लोगों का यहाँ आना जाना तो मुश्किल हो ही गया है। घरों में भी लोगों का रहना मुमकिन नहीं हो पा रहा। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बरसाती नाले का पानी अपने साथ मलबा लेकर लोगों के घरों तक में घुस गया है।
घरों में मलबा समेत पानी के घुसने से लोग वहां से बाहर निकलकर जहां तहां रहने को मजबूर हैं, ताकि कम से कम उनकी जान तो महफूज रहे। सामान वगैरह तो बर्बाद हो ही रहे हैं। लगातार हो रही बारिश ने चंपावत की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। घरों में मलबा पानी ही नहीं घुसा, बल्कि घर तहस नहस भी हो गए हैं। कि आपदा विभाग द्वारा काम अच्छी तरह नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि टैक्सी वाले पूरे परेशान हैं। एक तो रोड में हर दूसरे दिन हर 1 घंटे बाद मलबा आना शुरू हो जा रहा है, और उसके बाद जो है सवारी भी परेशानी हो रही है। तमाम तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे लोग जी भरकर आपदा प्रबंधन विभाग को कोस रहे हैं। उनके मुताबिक राहत काम में कोताही के चलते ही उन्हें ऐसे बुरे हालातों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से उत्तराखंड की ज्यादातर नदियां उफान पर है और कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदियों को पार करने के लिए मजबूर हैं। कोटद्वार में ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है जहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में फंस गई, और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये सिर्फ पहाड़ों ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बारिश का कहर जारी है। पंजाब और हरियाणा के जिले में भी बारिश के पानी से मुसीबत आ गई है। लगातार हो रही बारिश कई एकड़ धान की फसल को बर्बाद कर चुकी है। पहली तस्वीर पंजाब के पटियाला की है जहां एक तरफ घग्गर तो दूसरी तरफ स्याल का पानी किसानों पर कहर बनकर टूटा है। दर्जनों गांवों में हजारों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई है और खेतों से होते हुए पानी गांव के लोगों के घरों तक पहुंचने लगा है। कहा जा रहा है कि अगले 48 से 72 घंटे में पानी और भी आ सकता है, क्योंकि हिमाचल के तमाम बांध और नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रहे हैं। दूसरी तस्वीर हरियाणा के फतेहाबाद की। यहाँ के हालात पंजाब के पटियाला से जुदा नहीं है। बरसात के कारण कई जगहों पर गिरे मकान आपको दिख सकते हैं तस्वीरों में। धान और नरमा कपास की 25% से अधिक फसलें तबाह हो चुकी है। पहाड़ों में लगातार बरसात के कारण घग्गर नदी में अचानक बढ़े जलस्तर के कारण 7000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पानी घरों तक में घुस गया है। हालांकि प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, फिर भी अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है। उत्तराखंड में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से मौसम बदल गया है। पहाड़ों पर हो रही बरसात ने सितंबर में ही दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास दिला दिया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जोशीमठ चमोली के अधिकांश इलाकों में बारिश का कहर अभी भी जारी है। बद्रीनाथ, हेमकुंड और फूलों की घाटी में पिछले 24 घंटों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। देश विदेश से आए पर्यटकों ने गंगोत्री धाम में बर्फबारी का पूरा लुत्फ उठाया। वहीं गंगोत्री धाम में बर्फबारी के मौसम में भी पर्यटक दर्शन करने के लिए छातों का सहारा लेते हुए मां गंगा के पास पहुंचे और यहां पर लंबी कतारें देखी गई। यहाँ की जो मान्यता है